ओके, लेट अस स्टार्ट। हम एक फॉर्म बनाएंगे आज, जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कोई भी फॉर्म जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप HTML जो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो हम चीज़ यूज़ करने वाले दैट इज़ HTML, और HTML के अंदर जो है सबसे पहले क्या आएगा? हेड। तो उसके बाद जो है हेड के बाद आएगी बॉडी। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब जो है सबसे पहले अपने CSS वाले यानी स्टाइल शीट को लिंक करेंगे किसके साथ? HTML के साथ हम लिंक कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेड टैग में आ जाते हैं और लिंक लिख लेते हैं, और लिंक के बाद जो है रेफरेंस देते हैं इसको href, दैट इज हम क्या देंगे इसको? ./CSS विच इज द फोल्डर, एंड नेक्स्ट स्लैश एंड style.css, style2.css, exactly. Okay, so our style sheet has been linked. Let us check whether it has been linked or not. Simply what we call here, we write down here body and then background color. Body means whole section of the body, समझ आ रही है? यानी सारा। तो इसके लिए हम जो है ये वाला यूज़ करेंगे। Let us see whether it is linked or not. Our style sheet is linked with HTML. Now have you noticed something? यहाँ पे आपने कुछ नोट्स किया ऊपर? Exactly. Why? हमने डॉट यहाँ पे क्यों नहीं डाला? अगर हम कोई भी क्लास यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम डॉट देते हैं और उसके बाद उसका नाम। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बॉडी क्यों लिखा? नहीं, वो तो क्लास भी तो सबको करेगा ना। अगर इस क्लास बनाओ, बॉडी का एक क्लास बना देंगे, यहाँ पे मैं बॉडी का क्लास दूंगा। बॉडी का क्लास देंगे BDY सपोज। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSS में जाएंगे और डॉट BDY, लिसन BDY। अब मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करके ब्लू कर दूंगा। लेट अस सी, हो गया ब्लू। तो यहाँ पे मैंने डॉट यूज किया, वहां पे नहीं किया, और पूरे पेज का हो रहा है। आपको समझ आ रही है? पूरे पेज का आ रहा है। और देखो आप यहाँ पे देखो आप चीज, हालांकि यहाँ पे मैंने बॉडी को कॉल किया एंड कलर दूसरा सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो मैंने बॉडी को कॉल किया यानी बॉडी को क्लास के थ्रू, दिस कॉल्ड डायरेक्ट कॉल, दिस कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉल। ठीक, आप ये भी बोल सकते हो दिस इज डायरेक्ट कॉल, क्योंकि हमने डायरेक्टली बॉडी को कॉल किया। तो यहाँ पे हम क्लास के थ्रू बॉडी को कॉल करते हैं, तो दैट इज इनडायरेक्ट। तो अब फर्क क्या है? देखो अब यहाँ पे पहला कलर क्या था? बैगी कुछ, ठीक, और यहाँ पे हमने ब्लू कर दिया। अब ब्लू क्यों आ रहा है और ये क्यों नहीं आ रहा है, हालांकि दोनों बॉडी के हैं? समझ आ रही है? वाई? तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब है जो आपने अभी पूछा कि पहले कौन आता है। देखो ये रीड करता है पहले से CSS, जिसको मैंने जो मैंने परसों भी बोला, दिस इज टॉप टू बॉटम अप्रोच इसको हम बोलते हैं। यानी ये टॉप से शुरू करता है, पहले ये समझ लेता है यहाँ पे बॉडी का कलर है बैगी, तो वो कर देता है। ठीक, तो उसके बाद जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, देन यहाँ पे इसको बोला जाता है बॉडी का कलर कर दो ब्लू। तो अब ये इस वाले को छोड़ देता है और इस वाले को ले लेता है। वाई? बिकॉज दिस इज द सेकंड वन। ठीक, टॉप टू बॉटम अप्रोच इसी को कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी डॉट बॉडी को फिर से कॉल करेंगे, इसी को बॉडी को ही कॉल करेंगे। समझ आ रही है? और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो देंगे हम क्या देंगे, जैसे वाइट ही दे दो अभी के लिए। वाइट क्या आ रहा है? आ रहा है वाइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उठाएंगे Ctrl X करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। कौन सा कलर आ रहा है? वाई? दिस इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम अप्रोच। अब जब हम वहां पे कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब था कि हम डायरेक्ट कॉल जो है दैट इज नॉट सो इफेक्टिव एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट कॉल। तो वही वजह थी, वहां पे नहीं हो रहा। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने इनडायरेक्ट कॉल किया 2 बार एक ही टैग को, यानी बॉडी को हमने 2 बार कॉल किया। पहले में हमने इनडायरेक्टली, हाँ पहले में हमने व्हाइट कलर किया और दूसरे में ब्लू। तो अब जब हम ब्लू को नीचे रखते हैं तो वहां पे ब्लू कलर आ जाता है। तो अगर हम वापस इसी को ब्लू को क्या ऊपर रखेंगे तो वहां पे क्या आएगा बेटा? वहां पे आएगा व्हाइट। देख लो,
समझ आ रही है? तो दिस इज द डिफरेंस। तो दिस का टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक। अब यहाँ पे यहाँ पे हम आते हैं वापस और इस डिव को हटा देते हैं, अभी के लिए हमें ये जरूरत नहीं है। तो बॉडी का हमने क्लास बना दिया है बॉडी, और इसका कलर जो है हम कर देंगे अभी के लिए इस वाले को हटा दो, और यहाँ पे हम वाइट की जगह कोई और कलर कर देंगे, इसका थोड़ा सा मतलब जो स्टाइलिश भी होगा और ज्यादा डिम भी नहीं होगा, ठीक। तो ये ठीक है, ठीक है। अब बॉडी 1 जो है ये था हमारा डिव, तो इसको भी हटा देंगे। तो अभी देखो हमारा पेज क्लियर आ रहा है और यहाँ पे हेडिंग आ रही है। तो लेट मी सेव दिस एंड आवर पेज इज नील, यानी हमारे पेज में कुछ भी नहीं है। तो आज हम बनाने वाले क्या है, दैट इज फॉर्म। तो फॉर्म को कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक टैग का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपली, और बॉडी में बनाना है, ठीक है। यहाँ तक आप ये बात समझोगे। और यहाँ पे अक्सर जो है हेड के अंदर जो आप खाली टाइटल टैग दोगे, क्या दोगे, टाइटल टैग, और इसमें लिखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया, और यहाँ पे देखो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर आ रहा है, ठीक है। इट लुक्स नाइस, लग रहा है ना। तो अभी अगर हम इसको हटा देंगे, देखो अगर मैं इस टाइटल को हटा दूंगा तो कमेंट करके यहाँ पे देखो अब ये आ रहा है, तो दिस इज नॉट सो नाइस, ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट को हटा देंगे और टाइटल टैग को यूज करेंगे। तो इस टाइटल टैग की वजह से हमारे पास ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम बॉडी के अंदर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक फॉर्म टैग यूज करेंगे। तो फॉर्म टैग जो है, फॉर्म टैग का मतलब ही होता है फॉर्म बनाना, समझ आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डिजाइन देखेंगे, डिजाइनिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो मैं पेरेंट में दिखाऊंगा, क्योंकि आज पहले ही लेट हुआ, 9:27 हो चुका है, क्या कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो आ रहा है वो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लेंगे सिंपल सा, और इसमें लिखेंगे नेम, जैसे कि ये नेम होगा स्टूडेंट का। या इन दोनों से पहले हमें और एक चीज चाहिए, पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। तो कैसे होगा, वी हैव टू चूज दिस वन, एंड अब हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले सिंपल सा टेक्स्ट लिखेंगे और इसका कलर जो है वो ये कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे आप समझ लो कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारे इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसका साइज भी आप बड़ा कर सकते हो यहाँ से 22, लेट इट बी 22। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये ऊपर आएगा, सॉरी डबल जी हुआ है। एंड देन यहाँ पे नेम आएगा, और नेम के बाद टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश। और क्या करेंगे हम, पेरेंटेज, पेरेंटेज। और सिमिलरली आप यही लोगे, है ना, यही मतलब जो है यूज करोगे आगे भी। तो इसी तरह आप बहुत सारी चीजें लोगे, ठीक, जो भी हमारे फॉर्म में होती है। तो मैं तो अभी बस ये दो यूज करूंगा, किस लिए, टू शो यू द दिस शुड बी द टेक्स्ट बॉक्स, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, सिंपल टेक्स्ट, समझ आ रही है। तो एक हो गए ये दो, और पहले हम इन दोनों को इंसर्ट करेंगे, आफ्टर दैट वी विल यूज मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। पहले हम इन दोनों को यूज करेंगे इसमें। तो एक्शन को अभी हम कर लेते हैं नन, और हमें कुछ चाहिए नहीं अभी एक्शन में, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, एक्शन को हटा देंगे और फॉर्म टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक। तो अब हम फॉर्म टैग में क्या करेंगे, सबसे पहले समझो हमें क्या करना है। फॉर्म टैग जो है ये इटसेल्फ, सबसे पहले हमें हेडिंग एक चाहिए, तो वो बॉडी में लेंगे, यहाँ पे H2, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं क्रोम में। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। बट अगर आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट साइड में हमारे आ रहा है, ठीक है। तो हमें कहाँ पे चाहिए, ये सेंटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस H2 का एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर भी इनलाइन स्टाइलिंग अगर मैं यहीं पे कर दूं तो उससे क्या होगा तो कुछ भी नहीं, ये तो मतलब ठीक रहेगा, लेकिन हमारे HTML में क्या आएगी, यानी यहाँ पे कोड जम्बलिंग हो जाएगी। तो सिंपली व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे
बस इतना रख दो REG, ठीक। तो इसको सेव कर देंगे और स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे इसको कॉल करेंगे REG और यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग। एक ऑप्शन आता है, क्या बोलते हैं इसको, पैडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट सिलेक्ट करता हूँ तो देखो होता क्या है, पैडिंग लेफ्ट अगर मैं यहाँ पे 40% दे रहा हूँ, कितना, तो यहाँ पे आप देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ पे आया। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि हमने पैडिंग छोड़ी लेफ्ट साइड में। पैडिंग कहते हैं जगह छोड़ना, ठीक है। पैडिंग या आप मार्जिन भी ले सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वो हम आगे सीखेंगे। बस अभी के लिए आप इतना समझो कि हमने अगर इसको आगे करना है, यानी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप इधर कर दो, इधर कर दो, लेकिन बीच में लगना चाहिए। अब तो लग रहा है, ठीक। और इसके बाद जो है हम इसका कलर कर देंगे, सिंपल सा कलर एक ले लेंगे, जैसे कि इसमें हम कर देंगे वाइट स्मोक कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है अगर बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर भी दे दो, जो भी अगर लेकिन इसमें खुद थोड़ा सा डिम देना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग द वाइट कलर। तो ये वाला ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड तक, तो दिस इज बेटर, ठीक है। अब अगर इसका साइज और थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे साइज नहीं, फॉन्ट साइज, सॉरी, फॉन्ट साइज लेना है, साइज नहीं लेना, ठीक है। फॉन्ट साइज जो है हम वो कर देंगे 3 EM मीन्स एम साइज, ठीक है। तो ये ज्यादा हो रहा है तो 2 लेंगे, 2 AM इज बेटर, या 2.5 ले लो, 2.5 डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। समझ आ रही है। तो अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है किसकी साइड, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हम 40 लेंगे जो मैंने पहले ही लिया था, ठीक। अब बेटर है। तो उसके बाद जो है ये तो हो गया ये वाला सेक्शन। उसके बाद जो है फॉर्म टैग के अंदर आएंगे। तो फॉर्म टैग में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, शाबाश, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यूज, उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्टली, हमें उसमें टेक्स्ट क्या चाहिए, पहले ये देख लो, पहले क्या चाहिए हमें, सिंपली नेम, यानी टेक्स्ट चाहिए और उसके बाद टेक्स्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल में नेम लिखूंगा, ठीक, और उसके बाद ये कोलन डाल दूंगा। अब देखो, आप जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना, तो आप देखो यहाँ पे नेम आ चुका है, आ गया कि नहीं, नेम आ गया। अब हमें चाहिए इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, उसकी स्टाइलिंग हम बाद में कर देंगे, यानी उसका साइज थोड़ा सा, तो वो हम बाद में कर लेंगे। तो अभी नहीं, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्म टैग का एक क्लास बनाएंगे, फॉर्म टैग को ही, यानी सबका टेक्स्ट हमें चाहिए थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे हम फॉर्म टैग का एक क्लास बनाएंगे, इसमें लिखेंगे FRM क्लास, यानी फॉर्म। समझ आ रही है, हाँ जी। तो अब इस डॉट फॉर्म को, यानी फॉर्म को कॉल करेंगे FRM, और उसके बाद जो है यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज लेंगे हम, क्या लेंगे, फॉन्ट साइज। तो 1.5 EM, 1.5 EM। तो देखो अब नेम थोड़ा सा विजिबल हुआ, चलो 2 ले लेते हैं, उसका कितना ले लिया हम, 2.5। तो 2 इज बेटर, या 1.5 इज बेटर, बट यू नीड टू, अगर आप जूम करोगे तो देखो आप ये बड़ा आ रहा है, लेकिन जूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर इसको देखेगा कहाँ पे, 100% पे। तो इसलिए हम यहाँ पे साइज ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2M साइज, 2EM। तो सेव कर दो, ये आ गया थोड़ा ज्यादा विजिबल, ठीक। तो इतना ठीक है, हाँ। तो अब जितने भी चीजें मैं इसमें लिखूंगा ना, वो सारी क्या आएंगी, 2EM, ठीक। अब यहाँ पे नेम तो मैंने लिख लिया, अब इसके आगे क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टैग लेंगे। इनपुट का मतलब क्या होता है बेटा, वेरी गुड, यानी जो यूजर से हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इनपुट को सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे सेव करने के बाद देखो आप, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। खाली इनपुट लिखने से, इनपुट टैग यूज करने से हमारे पास क्या आया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। और ये जो इनपुट है, व्हाट टाइप ऑफ टैग इट इज, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, किस टाइप का टैग है, एग्जैक्टली सिंगल टैग है, यानी एलिमेंट है ये, सिंगल एलिमेंट है, यानी इसमें बस स्टार्टिंग है, क्लोजिंग नहीं है, यानी स्टार्टिंग क्लोजिंग ये दोनों खुद में ही है, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमने नेम लिखा और सिंपल में इनपुट लिखा, तो इससे क्या हुआ, हमारे पेज में एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब अगर आपको इसमें टेक्स्ट बॉक्स में सिलेक्ट, यानी वो करना है, स्टाइलिंग करनी है, देन व्हाट यू विल डू, आप इस इनपुट का एक क्लास बनाओ,
समझ आ रही है? इसका सेपरेट क्लास बनाओगे और उसके बाद जो है इसमें स्टाइलिंग। अभी के लिए आप यहाँ पे छोड़ दो, बस हमने खाली इतना ले लिया, नेम और यहाँ पे इनपुट। समझ आ रहा है? बस इतना ले लो। अभी आगे हम इसके साथ बहुत छेड़खानी करने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें इसमें चाहिए, जैसे कि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए और डिफॉल्ट वैल्यू सीखेंगे। कभी कभी होता है ना, यहाँ पे वो पासवर्ड लिखा हुआ था, एंटर पासवर्ड इसके अंदर होता है, तो वो कैसे लाते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए हम जो है इतना यूज करेंगे, यानी हमने एक नेम किया यूज और उसको रख दिया हमने इनपुट टाइप का, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम BR यूज करेंगे। What we will use? BR. What does BR mean? Why I am using this BR? Exactly, क्योंकि जो हमें नेक्स्ट वाला चाहिए, नेम के बाद जो पेरेंटेज है, तो वो कहाँ पे आना चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली। तो दिस इज पेरेंटेज, और यहाँ पे मैं इसके भी कोलन डाल दूंगा और देन इनपुट लिखूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिख दिया और इसको क्लोज कर देगा। यहाँ पे देख लो हमारे पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो चीज है ना, यहाँ मतलब ये इस साइड में आ रहा है और ये इस साइड में आ रहा है, ये नाम की वजह से आ रहा है। अब इसको सीधा कैसे करते हैं, यानी एक ही लाइन में कैसे लाएंगे, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ हाँ जी, हाँ हाँ, कौन सी वाली? ये स्पेस है? नहीं नहीं नहीं, इसमें ये जो आप क्लास बनाएंगे ना, इसका किसका, इस वाले इनपुट का, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है। तो वो जो क्लास बनेंगे ना, उसमें हम पैडिंग ऐड करते हैं, पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप से क्या होगा, पैडिंग टॉप से वो नीचे जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे और उसका नाम क्या रखेंगे बेटा, पेरेंटेज, PRG। अब ये ले लेते हैं PRG, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो PRG हमने यहाँ पे क्लास बनाया, अब यहाँ पे डॉट PRG को लेंगे, PRG, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या देंगे, स्टाइलिंग। तो पैडिंग, सिंपल सी पैडिंग टॉप है ना यहाँ पे ऑप्शन, पैडिंग टॉप। तो यहाँ पे अगर मैं 3EM ले लेता हूँ, अभी तो पता नहीं कि ये कितना होगा, लेकिन आप देखो ये कितना पैडिंग इसमें कितनी हुई, ठीक है, यानी ये क्या हुआ, बड़ा हुआ। लेकिन ये पैडिंग किस में बढ़ रही है, टेक्स्ट बॉक्स में, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर हम ये पैडिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास और एक ऑप्शन भी है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, मार्जिन टॉप। अब यहाँ पे हम 3EM ले लेते हैं यहाँ पे भी। अब देखो वो कहाँ पे पहुंच गया होगा, समझ आ रही है? तो पैडिंग को हटा देते हैं, दिस इज इनसाइड पैडिंग, दैट्स व्हाई मतलब ये मूव नहीं हुआ। व्हाट इज दिस, इनसाइड पैडिंग। तो अब मैंने मार्जिन टॉप कर दिया, तो देखो आप ये नीचे आ गया, यही कह रहे थे ना आप, बस यही है। तो इसके लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं, मार्जिन। मार्जिन मीन यानी कितना डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम, अब मार्जिन टॉप का मतलब होता है टॉप मार्जिन, ठीक। तो ये हम आगे सीखने वाले हैं कि ये मार्जिन होता क्या है और ये स्टाइलिंग हम आगे। अभी के लिए आप बस सिंपल यहाँ पे फोकस कर लो कि हमारा फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। तो नेम पेरेंटेज आ गया, ठीक। इसी तरह हम यहाँ पे जो है इसका क्लास बना के इसको मार्जिन कहाँ से देंगे, लेफ्ट, या इसको मार्जिन लेफ्ट देंगे थोड़ा सा, ताकि ये इसके आएगा या नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, ठीक है। वो स्टाइलिंग हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे स्टाइलिंग। अभी के लिए बस हम HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है। CSS हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं टू लुक, मतलब हमारा पेज जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, अदरवाइज हमें CSS के साथ टच भी नहीं करना, ठीक। तो उसके बाद देख लो आप, यहाँ पे हमने पेरेंटेज लिख लिया। अब जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं, यानी जितने भी आपके पास इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, यानी एड्रेस होगा, वो आप सारे इसमें ऐड करें, क्योंकि टाइम हो चुका है व्हेन दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब मैं यहाँ पे सीधे आता हूँ जेंडर पे। व्हाट इज जेंडर, शाबाश। जेंडर जो है दैट इज आल्सो एन इनपुट, यानी हम ले रहे हैं यूजर से इनपुट, यानी जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर मीन्स यानी हमारे पास इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो मेल हो सकता है या फीमेल, या ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे दो लेंगे, विच इज, वालेकुम अस्सलाम, विच इज मेल और फीमेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप हमें डिस्कस करना होगा। क्यों, अगर मैं यहाँ पे भी इनपुट लूंगा ना, तो ये मिशतिलेतिस लेखुन, देखो हमने BR वहां पे यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई इट केम इनसाइड दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BR।
तो यहाँ पे मैंने br को यूज किया। अब देखो ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, नीचे। वालेकुम सलाम। अब यहाँ पे देखो इनपुट, लेकिन यहाँ पे हमें और एक चीज डिस्कस करनी होगी, दैट इज कॉल्ड टाइप, विच इज न्यू टू यू। ये आपके लिए नई चीज है, क्योंकि ऊपर इन दोनों में हमने बस इनपुट यूज किया था। अब यहाँ पे हम टाइप भी डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज टाइप? टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप का मतलब होता है यानी ये जो हम इनपुट ले रहे हैं ये किस टाइप का है। समझ आ रही है बात? तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए रेडियो बटन। क्या चाहिए? व्हाट इज रेडियो बटन? रेडियो बटन में सिलेक्शन होती है टच आसन, यानी उसमें जो है जिस तरह हम सी हैश में चेक बॉक्स करते हैं ना यूज, सिमिलरली यहाँ पे रेडियो बटन यूज होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियो। क्या लिखूंगा? रेडियो। बस खाली रेडियो यूज करूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। आप देखो यहाँ पे क्या आया, रेडियो। ये सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं? डिससिलेक्ट भी होगा आगे, अभी के लिए बस सिलेक्ट हो रहा है। ठीक, तो रिफ्रेश करेंगे, ये देखो डिससिलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे सिलेक्ट भी हो रहा है। ठीक, इसका साइज वगैरह हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो रेडियो बटन तो यहाँ पे आ गए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। और उसके बाद यहाँ पे हमें और एक चीज यूज करनी होगी। देखो यहाँ पे अगर आप फॉर्म की तरफ देखोगे, यहाँ पे आ रहा है जेंडर, लेकिन कुछ लिखा हुआ आता है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट कर दूं तो यहाँ पे होना चाहिए ना कि मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ या फीमेल सिलेक्ट कर रहा हूँ या ट्रांसजेंडर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मेल यूज करूंगा। अभी देखो आप आ गया मेल, तो अब पता चल रहा है कि दिस वन इज मेल। अब इसी तरह अगर हमें दूसरा वाला जेंडर अब क्या चाहिए, हमें फीमेल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इस वाले सेक्शन को कॉपी करेंगे, खाली इस वाले सेक्शन को। यहाँ नीचे लिखेंगे, कहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे इनपुट, वेरी गुड, टाइप इज इक्वल टू रेडियो। तो यहाँ पे भी हम रेडियो लेने वाले, RADIO रेडियो, एंड देन इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फीमेल। ठीक, आ गया, ये आ गया ये और ये आ गया ये, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं अभी के लिए। लेकिन हम ये आगे जाके इसको करेंगे, यानी एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, या तो मेल या फीमेल। अगर फीमेल सिलेक्ट होता है तो मेल, या यहाँ पे आप देखो ये डिससिलेक्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी ने गलती से फीमेल कर दिया, अब मेल कर रहा है तो दोनों हो रहे हैं। ठीक है, अब वो मेल और फीमेल दोनों बन गया, तो उसके लिए उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा और सारे कॉलम्स फिर से भरने पड़ेंगे। लेकिन हम वो नहीं करने देंगे, हम बस यहाँ पे इसकी आगे जो है और चीजें ऐड करेंगे, तो जिसके मदद से हमारे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा, यानी वन सिलेक्शन इसमें होगी। समझ आ रही है? तो दैट इज इट। उसके बाद ये आ गया मेल फीमेल। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आएगा, ये आया समझ? इसमें बहुत सारी चीजें अभी वैल्यू हम ऐड करने वाले हैं, यानी वैल्यू क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी हैं जो हम करेंगे। उसके बाद आता है हमारे फॉर्म में, अक्सर आपने देखा होगा फॉर्म के अंदर जो होता है मल्टीपल चीजें होती है, जैसे कि आप जो है आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम यही एग्जांपल लेंगे, आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, यानी आप कौन सा कोर्स यहाँ पे करते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम और एक चीज का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? चेक बॉक्स। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट कोर्स। क्या लिखेंगे बेटा? क्यों है ना, तो कोर्स लेंगे हम यहाँ पे। अभी देखो आप, यहाँ पे कोर्स आ चुका है, वेरी गुड। इसके अंदर BR डालेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे, ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, BR को इस तरह लेना पड़ेगा। ठीक, आ गया नीचे। उसके बाद यहाँ पे कोर्स तो हमने ले लिया, अब इसका इनपुट क्या बनेगा बेटा? इनपुट तो लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली। इनपुट जो है इसका वो बन जाएगा चेक बॉक्स, सॉरी टाइप लेना है पहले, इनपुट टाइप लेना है, टाइप TYPE, टाइप इज इक्वल टू, यहां पे हम लेंगे चेक बॉक्स, CHECKBOX, चेक बॉक्स। ठीक, और इसको कर देंगे यहाँ पे क्लोज अभी के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड चेक बॉक्स। लेकिन ये अभी छोटा आ रहा है, समझ आ रही है? छोटा आ रहा है क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो अभी, HTML, तो HTML इसके बाहर। अब देखो आ गया HTML, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो HTML सिलेक्ट हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो इसी तरह अब कोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है, तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे तब तक पेस्ट करते रहेंगे जितने हमारे पास क्या है, खाली इनपुट को कॉपी करना है। समझ आ रही है? दूसरा, तीसरा और चौथा। HTML के बाद आप क्या सीखोगे इंशाल्लाह? CSS, तो इसको कैपिटल कर दो। ठीक,
नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न PHP, वेरी गुड। नहीं, पहले SQL सीखेंगे, SQL एंड देन PHP। समझ आया? अभी देखो आप, हमारे पास क्या आ गया, देख रहे हो? अब लग रहा है ना फॉर्म। तो ये आप इस वक्त मल्टीपल कोर्सेज भी कर सकते हो, ठीक है, सबको सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे डिससिलेक्शन का भी ऑप्शन है, ठीक है, इसमें डिससिलेक्शन का भी ऑप्शन है, यानी आपने एक बार सिलेक्ट किया, वालेकुम सलाम, उसके बाद आप इसको डिससिलेक्ट भी कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड चेक बॉक्स। समझ आ रही है? तो चेक बॉक्स हम कैसे यूज करते हैं, अब आया समझ? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसके बाद आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। यानी हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब क्या होता है, यानी हम जो है ना, अभी अगर हम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात कर ले, हमें डिस्ट्रिक्ट भी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन होनी चाहिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आए हो, या सिटी लिखनी है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन होनी चाहिए। तो वो हम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लगाएंगे बेटा, जेंडर के बाद, क्योंकि ये ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है? आप कहीं पे भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख लो डिस्ट्रिक्ट, TRICT, डिस्ट्रिक्ट। सिलेक्ट टाइप आता है, क्या आता है, यहाँ पे मैं एंटर करके फिर से एंटर, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट वाला ऑप्शन चूज करूंगा। सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर मैं ऑप्शन यूज करूंगा। यानी वहां पे होता क्या है, वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो वो किस में आएंगे, हम ऑप्शंस में डाल देंगे। और सिलेक्ट का मतलब होता है, यानी इनमें से एक या दो आप सिलेक्ट कर सकते। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन को यूज करेंगे। तो ऑप्शन का मतलब होता है, ऑप्शन के पास, ऑप्शन में आप वैल्यू भी डाल सकते हो। तो अभी के लिए हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या डालेंगे, ऑप्शन। तो ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो है शोपियान। समझ आ रही है? तो अभी अगर हम इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, यहाँ पे शोपियान आ रहा है। तो इसी तरह होता है ना ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे पहले एक BR यूज कर लो, सिलेक्ट ऑप्शन के बाद BR। अब आ रहा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ हमें लिखना था वहां पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक, सिलेक्ट रखेंगे ताकि सिलेक्शन पता चले, SELECT। कहाँ पे मैंने लिखा, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप शोपियान आ रहा है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे शोपियान आ रहा है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह आ रहा है, ठीक। अब हम इसी को कॉपी करेंगे, ऑप्शन को, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब बताओ शोपियान के बाद क्या आएगा, पुलवामा, PULWAMA, ठीक। एंड देन कुलगाम, अनंतनाग, नेक्स्ट सिरी, SRINAGAR, ठीक। देखो बेटा यहाँ पे देखो शोपियान आ गए सारे। अब जब आप कुलगाम सिलेक्ट करो तो यहाँ पे कुलगाम आएगा, यहाँ पे श्रीनगर सिलेक्ट करो तो श्रीनगर आएगा, इसी तरह यहाँ पे कुलगाम सिलेक्ट करोगे या शोपियान सिलेक्ट करोगे तो शोपियान आएगा। बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन शोपियान होगी, लेकिन हम किसी और को भी रख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ड्रॉप डाउन भी आया समझ। उसके बाद आता है, ये तो हो गया इतना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे और एक चीज यूज करेंगे, विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम उसको बेटा, उसको बोलेंगे बटन। सिंपल। क्यों बटन, क्योंकि आप हमें इतना ही होता है ना फॉर्म में। बाकी आप देखो नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये चीजें जो यहाँ पे आएगी, ठीक है, एज वगैरह वो आप ले लो। तो और हम इसके अंदर जो है फॉर्म के अंदर और एक चीज करेंगे, दैट इज बटन। बटन एक इंपॉर्टेंट चीज है टू सेव दिस ऑल द डेटा। अब इसको सेव करने के लिए हमारे पास बटन होना चाहिए जरूरी, ठीक है। तो बटन के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली इनपुट लेंगे। इनपुट का मतलब यानी इनपुट टाइप ही ये आएगा, ठीक है, इनपुट इसमें होगा। अब टाइप यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। टाइप में हम क्या रखेंगे, बोलो क्या रखेंगे, बटन, BUTT। यहाँ पे देख लो आप, ये आ गया बटन, आ गया बटन आ गया, लेकिन अभी छोटा है, बड़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक BR यूज कर लो, BR। आप इस तरह भी BR यूज कर सकते हो,
कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आप पहले भी इसको लगा सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और विदाउट इसके कर लो तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, अभी तक हमने वो ऊपर यूज नहीं की, विच इज नोन एज वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, यानी बटन में हम अब देंगे और एक चीज, दैट इज वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू मीन्स कि इस बटन के अंदर क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट बटन। अब जहां पे यहाँ पे मैं लिख लूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल बटन, या क्लिक मी, या क्लिक हियर, क्लिक हियर, HERE, ठीक। सेव कर दो, देख रहे हो आ गया। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू। तो ये है वैल्यू, समझ आ रही है? पर मैं जुकाम वैल्यू वैंकस, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू देते हो तो व्हाट हैपेंस, इस बटन को शेप भी मिल जाती है और साथ में, अब अगर इस बटन का कलर करना होगा तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे एक क्लास और उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू डबल कोट्स और इसमें लिखेंगे BTN, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएंगे, डॉट BTN को कॉल करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैक कलर, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम बिल्कुल में खोज गए, ठीक। तो यहाँ पे हम लेंगे ये वाला, और कलर जो है टेक्स्ट का कलर वो कैसे रखेंगे, वाइट स्मोक, देख रहे हो हुआ। लेकिन इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी इस तरह ही है तो हमें नहीं लग रहा है इस पे हुआ, तो हम येलो ले लेंगे, येलो ग्रीन। अब देखो हुआ, तो टेक्स्ट में भी कलर चेंज हुआ। अब अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहते हो तो वेरी गुड, फॉन्ट साइज, ये बेसिक वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे 2 EM की जगह 3 EM न रखेंगे, नहीं ज्यादा नहीं होगा, हो ज्यादा हो रहा है सच में। तो 1.5 भी ज्यादा आ रहा है, तो इसमें पिक्सेल्स में देंगे, या 0.5 भी आप दे सकते हो, ठीक है। 0.5, 0.9 दे दो, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब आप इसको 100% पे कर दोगे ना तो ये इस तरह लगेगा। आपको 100% की ये करनी, तो इतना ठीक है ना। तो इससे छोटा भी कर सकते हो, अभी क्या है 0.9, आप 0.7 दे दो, या 8, 0.7 अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इससे कुछ होता ही नहीं है। देखो जैसे मैं क्लिक हियर पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज इसमें अभी जो है फंक्शनैलिटी हमने नहीं दी है। तो उसके लिए हम और एक चीज करेंगे, अब हम और एक बटन सीखेंगे जिससे कुछ होता है। तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं सबमिट बटन। क्या बोलते हैं? उसका टाइप ही आता है सब। तो अब हम यहाँ पे लेंगे इनपुट और उसके बाद टाइप जो है सबमिट लेंगे, ठीक है। तो सबमिट से क्या होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पे एक बटन आएगा जिसका नाम ही खुद बाय डिफॉल्ट सबमिट होगा। हालांकि नाम कहाँ पे आता है, वैल्यू में। मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, वाई? बिकॉज ये जो सबमिट की वैल्यू है ना, ये बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ब्राउजर्स में खुद ही सबमिट का नाम, इनका मतलब इसमें नाम खुद ही आ जाता है सबमिट, ठीक है। अब अभी देखो, आप इसको सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पे सबमिट में देखो, आप ऊपर कोई चेंज हो रही है ना, तो दिस कॉल्ड सबमिट। लेकिन अभी ये कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखो आप वैल्यू में व्हाट आ गया, क्या आ गया, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि अभी आपने किसी में फंक्शनैलिटी नहीं दी है। तो जब हम फंक्शनैलिटी देंगे तो उसके बाद यहाँ पे वो आ जाएगी। देखो अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इसको मेल को सिलेक्ट, देखो अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, कुछ आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसका वैल्यू अभी नहीं दिया। समझ आ रही है? तो उसके लिए हम क्या देंगे, वैल्यू। तो यहाँ पे, यहाँ तक समझ आया, सबमिट बटन ये वगैरह, ठीक। तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हो वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू रख लो सेपरेटली। क्या रखोगे, वैल्यू। तो उसमें आप रख सकते हो जैसे कि रजिस्टर। क्या आया, ठीक है। अब इसका क्लास बना लो, कॉपी करके अब मैं यही करूंगा पेस्ट यहाँ पे, सॉरी मान नहीं दबल लिया। क्लास इज इक्वल टू डबल कोड्स एंड देन एस बटन, या रजिस्टर लिख लो, REGBTN, रजिस्टर बटन। समझ आया?
तो अब यहाँ पे रजिस्टर बटन में अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब इसकी स्टाइलिंग कर देंगे। अभी देखो ये कैसा है, ठीक है, ये देख लो, सिंपल वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक। ये तो इसकी स्टाइलिंग करने के लिए, हाँ उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे .REGBTN इसको कॉल करेंगे एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रखेंगे एक्वा। उसके बाद जो है सिंपल कलर लेंगे, कलर का मतलब होता है कलर, तो वो रखेंगे कौन सा, चॉकलेट, कोरल रखते हैं कुछ, ठीक है। तो उसके बाद जो है फॉन्ट, वेरी गुड, फॉन्ट साइज में हम लेंगे 0.7, ठीक। तो अभी देखो आप कितनी चेंज हुई होगी उसमें, 0.7 अभी मैंने लिखा ही नहीं ये क्या है, ठीक है। तो अब एम्फसाइज कर देंगे तो अब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसका ये एक्वा अच्छा नहीं है, तो एक्वा की जगह हम ये डाल देंगे। अभी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि फॉन्ट का कलर जो है ये गलत है, सॉरी। तो यहाँ पे हम ब्लू में से कोई सा ले लेते हैं, अब ठीक लग रहा है। और साथ में 0.7 EM। अब देखो आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी हम ले सकते हैं, जो कि मैंने परसों आपको बताया था। फॉन्ट फैमिली में हम एल्गेरियन लेंगे, तो इसमें एल्गेरियन आया, ठीक। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द फॉर्म। अब यहाँ तक समझ आया कि कैसे कर लेते हैं ये सब। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी करनी है, जैसे अभी हमें इनको वैल्यू देने पड़ेंगे, ठीक है, समझ आ रही है। और एक बटन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रिसेट, उसका नाम होता है रिसेट। देखो वो भी जरूरी सीखना है। तो उसका इनपुट है, दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसका खुद ही रिसेट है नाम, समझ आ रही है। तो यहाँ पे आप देख लो आ गया रिसेट का बटन। अब देखो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। यहाँ पे देखो मैंने ये सिलेक्ट किया ना, कुछ भी दे रहा हूँ टेक्स्ट, इसी में रिसेट करूंगा ना, ये खाली हो जाएंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट इसी में आता है। जैसे अगर हम सी हैश की बात करें तो सी हैश में हमें क्या लिखना पड़ता था, दिस डॉट क्लियर, दिस डॉट क्लियर, दिस डॉट क्लियर, है ना। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे आप रिसेट कर लो और सारा जो है खाली हो जाए। या रिफ्रेश बटन हमें वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता था, तो उसके बाद इनको बोलना पड़ता था कि इसका वैल्यू नल होना चाहिए, समझ आ रही है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन HTML फॉर्म। अब आप इसमें बहुत सारी चीजें, कल मुझे एक फॉर्म चाहिए प्रॉपर, ठीक है, वो आप घर में बनाओगे, उसमें स्टाइलिंग होनी चाहिए अच्छी तरह, और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में वो फॉर्म जो है मतलब दिखना चाहिए कि इशू फॉर्म। ये तो नहीं लग रहा है फॉर्म, लेकिन इसमें वो सारी चीजें मैंने डाल दी जो भी आपको जरूरत पड़ेगी एक फॉर्म को बनाने के लिए। तो कल आप जो है फ्रंट एंड डिजाइन करके लाओगे, इसी तरह ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद नीचे बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, जो भी उसमें होती है। और साथ में जितने भी आपने देखे ना, नेम, एड्रेस, पेरेंटेज, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इसी तरह होनी चाहिए। यानी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस तरह होना चाहिए, कोर्सेज जो है वो इस तरह होनी चाहिए, और इस तरह बटन होंगे, और इस तरह जेंडर में इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह कर करके लाओगे। बाकी अभी बहुत है पढ़ने को, इसमें बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, ठीक है, लेकिन ड्यू टू टाइम और मेरे जुकाम की वजह से क्लास रोक लेते हैं, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग आउट ऑफ लिमिट्स, ठीक है, लिमिट के बाहर जा रहा है।